इस टॉपिक में हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को देखेंगे। इसमें रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो अभिकारक होगा, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर अभिकारक है तो इसका जो सूत्र रासायनिक है उसको याद रखना जरूरी होता है। दूसरा, समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु के रूप में लिखना चाहिए। अणु के रूप में लिखने के बाद जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो हमेशा H2 में, ऑक्सीजन O2 में, या नाइट्रोजन है तो N2 में, जल है तो उसका H2O अणु के रूप में ही लिखना है। एक परमाणु तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। प्रतीक जैसे सोडियम का हो गया Na, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, ये सारी चीजें जैसे हाइड्रोजन का H तथा सोडियम का Na। द्विपरमाणु तत्व जैसे नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2 और क्लोरीन का Cl2 हो सकता है। इसमें संकेत और अभिप्राय क्या है? अगर कहीं प्लस का चिन्ह लग रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अभिकारक में, अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य प्रयोग होता है। जैसे क्या देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन H2 प्लस O2 आगे रिएक्शन किया तो इस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य प्लस का चिन्ह लगा है, यही कह रहा है संकेत। तो ये अभिकारकों के मध्य, अगर आगे उत्पाद बनेगा तो उत्पादों के मध्य प्रयोग करते हैं। अगर कहीं और सॉलिड दिखा रहा है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। यस दिखा रहा है तो इसका मतलब सॉलिड अर्थात ठोस। जी दिखा रहा है इसका मतलब गैस। एल दिखा रहा है तो इसका मतलब लिक्विड, चूंकि द्रव में है। अगर कहीं एक्वस दिखा रहा है तो एक्वस का मतलब किसी पदार्थ का जल में घुला हुआ भाग है। अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, जिसमें अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अगर हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो इतना ध्यान रहे कि अभिकारक या उत्पाद के जो नाम है उसका रासायनिक सूत्र याद है। जैसे अगर बात कर दिया जाए जल, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ये ज्ञात होना आवश्यक है। ऐसे ढेर सारे सूत्र हैं जिसको ज्ञात होना चाहिए। अगला कह रहा है रासायनिक समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु के रूप में लिखना है। हमेशा कैसे लिखना है? अणु। जैसे H2O का, H2O क्या है? जल का अणु। जिसी तरह क्या होगा? हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन का अणु, O2 ऑक्सीजन का अणु, Cl2 क्लोरीन का अणु। ऐसे ढेर सारे अणु होते हैं। एक परमाणु तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H है, सोडियम का प्रतीक Na है, इसी तरह पोटेशियम का प्रतीक K होगा। एक ही द्विपरमाणु तत्व में नाइट्रोजन जो N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 द्विपरमाणु होते हैं। अच्छा, इसमें हम संकेत और इसके अभिप्राय को समझेंगे। कह रहा है प्लस का किस चिन्ह रहेगा, तो प्लस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं इनके मध्य प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिकारक और उत्पाद का मतलब, अगर H2 अभिकारक है और O2 अभिकारक है, ये दोनों आगे मिल रहे हैं तो इन दोनों के मध्य किसका चिन्ह लगा है? प्लस का। ये सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में चाहे अभिकारक हो या इससे बनने वाली अगला जो उत्पाद हो उनके मध्य किया जाता है। यस का मतलब सॉलिड होता है जिसे ठोस कहते हैं। जी का मतलब गैस, एल का मतलब लिक्विड जिसे द्रव, Q का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का जल में घुला होना। ये सारी चीजें हैं। DIL डाइल्यूट होता है, आगे LUT डाइल्यूट का मतलब होता है टोलुबिलियन मतलब पतला के लिए। अर्थात अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें हम 100 ग्राम अगर चीनी डाल रहे हैं तो वह पतला होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं कंसंट्रेट आ जाए तो इसके
इसके लिए सांद्र विलयन अर्थात गाढ़ा विलयन। अगर 1 लीटर पानी रहेगा तो उसमें अगर हम 500 ग्राम चीनी डालेंगे तब जाके वह ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगर इस तरह से कहीं तीर बना रहे हैं तो इस तीर का मतलब होता है कि अभिकारकों व उत्पादकों के मध्य ये चिन्ह लगाते हैं। अगर दोनों तरफ चिन्ह ऐसे है आधा आधा करके तो इसे हम क्या कहते हैं, जब अभिक्रिया दोनों दिशा में होता है अर्थात उत्कर्मणीय अभिक्रिया। होता क्या है, उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद बन जाए, पुनः उत्पाद से अभिकारक बन जाए, जिसे हम उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर तीर ऊपर की तरफ है तो इसके लिए पदार्थ के गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं कि गैस बन के उड़ गया। अगर नीचे की तरफ है तो पदार्थ के ठोस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं कि जो जल में जो गैस बन के उड़ जा रहा है वो गैसीय अवस्था ऊपर, और जो उड़ नहीं पा रहा है नीचे बैठ जा रहा है ठोस के रूप में, वो तीर नीचे से प्रदर्शित करता है कि अगर तीर को नीचे की तरफ करना है तो वो बैठ जाएगा। अच्छा, अगर क्या कह रहा है, तीर इस तरह उसके ऊपर डेल्टा बना रहा है तो अभिक्रिया होने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है।